दोस्तों, भगवान लक्ष्मण जिनके नाम के बिना भगवान राम का नाम अधूरा लगता है। ये रामायण के वो पात्र हैं जो भगवान राम, माता सीता के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और शक्तिशाली माने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से शेषनाग का अवतार कहे जाने वाले भगवान लक्ष्मण के जीवन का चरित्र चित्रण करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में भगवान लक्ष्मण के प्रारंभिक जीवन, पारिवारिक जीवन, उनकी शक्तियाँ, उनकी मृत्यु की कथा के साथ साथ उनके और भी बहुत सारे रहस्य को जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा और अगर आप ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे रोचक वीडियो हर सप्ताह लाते रहते हैं। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े राम, उनके बाद भरत, फिर उनके बाद लक्ष्मण तथा सबसे छोटे शत्रुघ्न थे। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि अपने काव्य रामायण में लिखते हैं कि राम के प्रति लक्ष्मण का कुछ ज़्यादा ही लगाव था, वहीं भरत के साथ शत्रुघ्न का कुछ ज़्यादा ही लगाव था। हालांकि इसका ये रत्ती भर भी मतलब नहीं कि राम या अन्य 3 भाई एक दूसरे से द्वेष करते थे। सभी भाई एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा मानते थे। दोस्तों, अगर भगवान लक्ष्मण की माता की बात करें तो राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। रानी कौशल्या राम की जननी थी, सुमित्रा लक्ष्मण व शत्रुघ्न की जननी थी तथा वहीं कैकेयी ने भरत को जन्म दिया था। दोस्तों, अगर भगवान लक्ष्मण के शादी की बात करें तो जब विश्वामित्र राजा जनक के स्वयंवर में राम लक्ष्मण के साथ शामिल हुए, जहां भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया, वहीं राजा जनक व राजा दशरथ ने भगवान लक्ष्मण की जनक की छोटी पुत्री उर्मिला से शादी करने के बारे में सोचा और कुछ समय के अंतराल के बाद दोनों की शादी भी करा दिया। दोस्तों, अगर भगवान लक्ष्मण के संतान की बात करें तो भगवान लक्ष्मण की 2 संतानें थी, जिनका नाम अंगद व चंद्रकेतु था, जो कि अपने पिता की तरह ही कर्मठी व तेजस्वी थे। दोस्तों, भगवान लक्ष्मण भगवान राम को जान से भी ज़्यादा मानते थे। इसलिए जब भगवान राम को कैकेयी को दिए वचन स्वरूप राजा दशरथ ने 14 साल का वनवास दिया, तब भगवान राम अकेले ही ये वनवास करना चाहते थे। पर अर्धांगिनी होने के नाते माता सीता ने भी वनवास जाने की हट भगवान राम के सामने रखी, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी भगवान राम टाल न सके। वहीं जब लक्ष्मण को राम भगवान के वनवास के बारे में पता चला तो वो सबसे पहले उत्तेजित होकर कैकेयी पर ही क्रोधित हो गए और उन्हें सजा सुनाने के लिए अड़ गए। पर भगवान राम के बहुत समझाने के बाद वो फिर मान गए, पर इस शर्त पे वो माने कि राम के साथ वो भी 14 वर्ष का वनवास जाएंगे। जिसके बाद भगवान राम को न चाहते हुए भी अपने प्राण प्रिय पत्नी व भाई को वनवास में साथ ले जाना ही पड़ा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के युग में लक्ष्मण के नाखून जितना कर्मठी त्यागी भाई मिलना नामुमकिन है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही हो तो अभी जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहें। अवतार व शक्तियाँ। दोस्तों, भारत की सभी प्रमुख ग्रंथों के अनुसार से भगवान लक्ष्मण भगवान विष्णु के सैया शेषनाग के अवतार थे। जब दानवों का आतंक तीनों लोगों में बढ़ने लगा और भगवान विष्णु ने अवतरित होने का निर्णय लिया, तब भगवान शेषनाग ने भगवान विष्णु से विनती किया कि वो भी उनके छोटे भाई के रूप में अवतरित होना चाहते हैं, जिसे भगवान विष्णु ने सहज ही स्वीकार कर लिया। जिसके बाद राम व लक्ष्मण के रूप में भगवानों ने पृथ्वी पर जन्म लिया। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार द्वापर युग में भी भगवान विष्णु व शेषनाग भगवान कृष्ण व बलिराम के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, इस कथा के अनुसार जब त्रेता युग में शेषनाग छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्मे थे, तब उन्हें छोटा होने की वजह से न चाहते हुए भी भगवान राम की बहुत सारी बातें माननी पड़ी थी, जिससे वो रुष्ट होकर द्वापर युग में भगवान विष्णु से विनती करके बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग में शेषनाग भगवान बलराम के रूप में अवतरित हुए, वहीं विष्णु भगवान छोटे भाई कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। दोस्तों, अगर भगवान लक्ष्मण के शक्तियों की बात करें तो शेषनाग के रूप में एक कथा प्रचलित है कि उन्होंने अपने फन पर पूरी पृथ्वी को कई सदियों तक धारण किया था। वहीं अगर लक्ष्मण अवतार में भगवान लक्ष्मण की बात करें तो भगवान लक्ष्मण ने मेघनाद जैसे अजय दानव का वध किया था, जिसे वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया हो, जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचारी की तरह जिंदगी बिताई हो, जो 14 वर्ष तक जमीन पर सोया हो। दोस्तों, अगर भगवान लक्ष्मण की अन्य शक्तियों की बात करें तो इनके गुरु का नाम वशिष्ठ था, जिन्होंने भगवान लक्ष्मण को शास्त्र व धनुर्विद्या सिखाई थी
दोस्तों बहुत लोग विश्वामित्र को भी राम व लक्ष्मण का गुरु मानते हैं। इन्होंने भी भगवान राम व लक्ष्मण को धनु विद्या शास्त्र के साथ साथ बहुत सारे दिव्य अस्त्र दिए थे। दोस्तों वाल्मीकि के रामायण के अनुसार भगवान लक्ष्मण के पास इतनी शक्ति थी कि वो पलक झपकते ही समुद्र को सुखा सकते थे, उस सूर्य की गति बदल सकते थे तथा तीनों लोगों के सभी जीवों को पलक झपकते ही नष्ट भी कर सकते थे। भगवान लक्ष्मण की मृत्यु। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं था कि लक्ष्मण भगवान राम के आदर्श भाई थे। दोस्तों एक बार की बात है, बनवास के बाद जब राजा राम अयोध्या के राजा बने तब एक बार काल राम से मिलने आए और उन्होंने कहा कि वो एकांत में राम से बात करना चाहते हैं और वो जब बात कर रहे हों तब उनके कमरे में कोई ना आए और जो आए उन्हें राम को मृत्युदंड देना होगा। राम ने काल की बात मान ली और भगवान लक्ष्मण को पहरेदारी पर लगा के वो काल के साथ अंदर एकांत कमरे में बात करने लगे। तभी इसी मध्य क्रोध व श्राप देने के लिए जाने जाने वाले महर्षि दुर्वासा अयोध्या पहुँचे और उन्होंने भगवान राम से तुरंत मिलने की इच्छा लक्ष्मण से जताई। जहाँ लक्ष्मण ने उनसे कहा कि जो काम है वो उनसे बताएं, वो उसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पर तब भी दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि अगर वो अभी ही राम को उनसे मिलने नहीं देते हैं तब वो पूरे अयोध्या को श्राप दे देंगे। जिसके बाद विवश होकर लक्ष्मण ने अयोध्या व उनके नागरिकों की रक्षा के लिए काल व राम की वार्ता के बीच में दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना भगवान राम को देने चले गए। जिसके बाद राम न चाहते हुए भी अपने वचन के मुताबिक लक्ष्मण के वध के लिए बाध्य हो गए। पर बीच का रास्ता निकालने के लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह लिया, जहां गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि किसी का त्याग करना भी उसकी मृत्यु के समान ही है। जिसके उपरांत राम ने न चाहते हुए भी भगवान लक्ष्मण का त्याग कर दिया। जिसके बाद भगवान लक्ष्मण ने व्याप्त मन के साथ सरयू नदी में जाके समाधि ले लिया और वो फिर से अपने शेषनाग के रूप में वैकुंठ चले गए। दोस्तों भगवान लक्ष्मण के बारे में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिसे मैं आपको बताकर आपको और रोमांचित कर सकता हूं, पर वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक अच्छा लाइक देते हैं और एक अच्छा कमेंट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जल्द ही भगवान लक्ष्मण के जीवन से जुड़ा एक दूसरा वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय श्री।